गार्ड ने कैदी से कहा, जब तक यह काम पूरा नहीं होगा तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। बेचारा कैदी घंटों मेहनत करके एक बड़ा गड्ढा खोदता है, लेकिन जैसे ही काम पूरा होता है दूसरा गार्ड गुस्से में वहां पहुंच जाता है। वह चिल्लाकर पूछता है, ये क्या कर दिया? यहाँ गड्ढा किसने खोदा? इसे तुरंत भर दो। मजबूरी में कैदी फिर पूरी ताकत लगाकर गड्ढा भर देता है, लेकिन कुछ देर बाद पहला गार्ड वापस आता है और गुस्से से कहता है, मैंने जो गड्ढा खोदने को कहा था वो कहाँ गया? इसे किसने भर दिया? अब कैदी का सब्र टूट जाता है। वह गार्ड पर झपट पड़ता है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि दोनों मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन बदले में उसे सिर्फ बेरहमी से पिटाई मिलती है। आखिरकार वह फिर से फावड़ा उठाता है और रात देर तक वही गड्ढा दोबारा खोदता रहता है। लगातार हो रही यातनाओं से टूटकर वह दिखावा करता है कि अब उसने हार मान ली है। वह कहता है कि अब कभी भागने की कोशिश नहीं करेगा और जेल के सारे नियम मानेगा। ये देखकर बाकी कैदी बेहद निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका सबसे बहादुर साथी भी झुक गया। लौटकर जब वह बैरक में आता है तो कोई उससे बात तक नहीं करता, यहाँ तक कि अगर वह गिर जाए तो उसे उठाने वाला भी कोई नहीं होता। खाने के समय दूसरे कैदी उसका खाना तक छीन लेते हैं और उसे भूखा रहना पड़ता है। धीरे धीरे वह पूरी तरह बदलता हुआ दिखाई देता है। वह गार्डों की चापलूसी करने लगता है, उनके लिए चाय पानी लाता है और एक आज्ञाकारी नौकर की तरह व्यवहार करता है। उसके साथी यकीन नहीं कर पाते। जो आदमी कभी किसी मुश्किल के सामने नहीं झुका वह आज गार्डों का सबसे बड़ा चमचा बन गया था। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसने भागने का इरादा कभी छोड़ा ही नहीं था। एक रात जेल में कार्यक्रम और नाच गाने का आयोजन चल रहा था। इसी शोर शराबे का फायदा उठाकर वह अपनी बैरक के फर्श को तोड़ना शुरू कर देता है। उसके साथी भी उसकी मदद करते हैं। वे जानबूझकर इतना शोर मचाते हैं कि गार्डों का ध्यान उसकी ओर न जाए। सबकी मदद से फर्श में एक बड़ा छेद बन जाता है। तभी रात की गिनती का समय आ जाता है। जब गार्ड जांच करने आता है तो एक कैदी उसे बहाने से अपनी तरफ बुला लेता है और किसी जरूरी बात का नाटक करने लगता है। गार्ड का ध्यान भटकते ही वह कैदी तेजी से बिस्तर के नीचे बने रास्ते में घुस जाता है। उसका एक साथी भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। कुछ ही देर बाद गार्ड को बाहर से हलचल सुनाई देती है और वह दौड़कर वहां पहुंच जाता है। उधर एक और कैदी जानबूझकर भागने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। वह तारबंदी तक पहुंच जाता है, लेकिन गश्त कर रहे सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। मगर यह सब पहले से तय योजना का हिस्सा था। उसने जानबूझकर खुद को पकड़े जाने दिया था ताकि सभी गार्डों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके और अपने साथियों को भागने के लिए ज्यादा समय मिल जाए।